ओम नमः शिवाय। शिव मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो दृश्य हमारे सामने आता है वो है एक स्थिर शांत विशालकाय बैल, जिसकी दृष्टि सदा शिवलिंग की ओर टिकी होती है। उसे हम कहते हैं नंदी। पर क्या आपने कभी सोचा है, क्या नंदी केवल भगवान शिव के वाहन हैं, या फिर वे कोई रहस्यमयी शक्ति हैं, कोई रक्षक, कोई मार्गदर्शक, या स्वयं एक प्रतीक? आइए जानते हैं नंदी का रहस्य, शिवजी का सवारी या रक्षक। नंदी का नाम सुनते ही हमारे मन में बैल का स्वरूप आता है, लेकिन नंदी केवल एक बैल नहीं है। वे हैं शिव के सबसे बड़े भक्त, उनके परम शिष्य और उनके लोक के द्वारपाल। नंदी शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ होता है आनंद। नंदी को आनंद का स्वरूप, ध्यान का प्रतीक और भक्ति का मार्ग माना गया है। देवताओं के वाहन केवल सवारी नहीं होते, वे उस देवता के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंदी का बैल स्वरूप दर्शाता है धैर्य, स्थिरता, शक्ति और सेवा। वो शिव के आगे बैठे होते हैं, परंतु उनकी दृष्टि हमेशा शिव की ओर, पीठ हमारी ओर। क्यों? क्योंकि नंदी केवल द्वारपाल नहीं, वे साधना की चरम अवस्था में स्थित एक भक्त हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहता है, वह प्रार्थना सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। इसलिए हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने रखी जाती है। शिव पुराण और वराह पुराण में नंदी के जन्म की अनेक कथाएं मिलती हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार आशीशिलाद ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया, और वही पुत्र बना नंदी। जन्म से ही नंदी में शिव भक्ति का बीज था। उन्होंने शिव से दीक्षा ली और उन्हें प्रथम गण घोषित किया गया। कहा जाता है शिव ने स्वयं नंदी को गणों का नायक बनाया और उन्हें अमृता, योग बल और रक्षण का दायित्व सौंपा। एक कथा में वर्णन आता है कि जब राक्षसों ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण किया, तब स्वयं नंदी ने शिवगणों का नेतृत्व करते हुए रक्षा की। उन्होंने अकेले कई असुरों का विनाश किया। एक अन्य कथा में रावण जब कैलाश को उठाने आया, तब नंदी ने उसे चेतावनी दी और कहा, तू शिव का भक्त नहीं, अहंकारी राक्षस है, तुझे बंदरों द्वारा मारा जाएगा। यही श्राप बना रामायण का आधार, जहां वानरों की सेना ने रावण का विनाश किया। इसलिए नंदी को केवल वाहन नहीं, शिव का रक्षक और न्याय के प्रतीक के रूप में भी पूजा जाता है। नंदी की मूर्ति हमेशा ध्यान मुद्रा में होती है। वे हिलते नहीं, बोलते नहीं, केवल शिव को देखते रहते हैं। यह हमें एक बड़ा संदेश देती है कि शिव को पाने के लिए हमें भी स्थिर, मौन और समर्पित होना होगा। योग में नंदी को कुंडलिनी शक्ति का रक्षक माना गया है। वो शक्ति जो हमारी रीढ़ की हड्डी में सुप्त है और साधना से जागृत होती है। नंदी इस ऊर्जा शक्ति के जागरण का प्रतीक है। तो क्या नंदी सिर्फ शिवजी की सवारी है? नहीं, वे शिव के शिष्य, रक्षक, गणनायक और योग के प्रतीक हैं। नंदी हमें सिखाते हैं भक्ति स्थिर हो, मौन हो, एकनिष्ठ हो, तभी शिव की प्राप्ति संभव है। जब आप अगली बार किसी शिव मंदिर जाएं, तो नंदी के पास जरूर रुकें और उनके कान में धीरे से अपनी प्रार्थना कहें, क्योंकि शिव तक पहुंचने का सबसे सच्चा मार्ग नंदी से होकर जाता है।